यूट्यूब पर एयर होने वाले एक शो को बैन करने की बात चल रही है एंड उस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, जान तो गए ही होगे। उस शो को होस्ट करते हैं समय रैना एंड उसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। तो मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर पिछले कुछ दिनों से बस यही आ रहा है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं एंड पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हो रहा है। इस पर बॉलीवुड एक्टर्स, मीडिया एंड ऑल सभी लोग अपने पर्सपेक्टिव पेश कर रहे हैं। और अपनी बात रखने से पहले जरा इस इंसिडेंट पर नजर डालते हैं। तो कॉमेडियन समय रैना अपने यूट्यूब चैनल पर होस्ट करते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट नाम से ये शो। इसके लेटेस्ट एपिसोड में रणबीर इलाहाबादी एंड आशीष चंचलानी एज गेस्ट अपीयर हुए। और भी लोग आए थे लेकिन मैं नहीं जानता। बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब रणबीर इलाहाबादिया एक 10 साल पुराना अमेरिकन जोक मारते हैं और लोग ऑफेंड हो गए, जो कि कुछ हद तक सही भी है, पर जोक को एज अ जोक ही लेना चाहिए। खैर, इन लोगों पर महाराष्ट्र में एफआईआर भी दर्ज हुई। फिलहाल तो यूट्यूब पर से सारे वीडियोस हटा दिए गए हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के। रणबीर इलाहाबादिया ने तो अपॉलॉजी भी मांगी है। तो अब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और हाँ, बीच में कोई कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो जरूर देख लेना। तो इतना मैन ऑफ कल्चर होने के बावजूद मैंने इस शो का एक भी एपिसोड नहीं देखा। कभी कभार इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू दिख गया तो दिख गया, क्योंकि टाइम ही नहीं है भाई। और चीजें अपने हिसाब से चल रही थी। जिन्होंने गलती की उनको अपने किए का एहसास भी हो गया, लेकिन फिर चीजें पॉलिटिकल होने लगी, नेशनली रिकॉग्निशन मिलने लगा इन अ बैड वे। लेकिन फिर मैं क्या देखता हूँ कि पूरा इंटरनेट बस वही बातें बोल रहा है, बैन करो बैन करो। और इस मैटर का इतना हो हल्ला करके उन लोगों को भी बता दिया जिनको जरा भी भनक नहीं थी। किसी के भी कैरेक्टर को बस उसी 5 सेकंड के वीडियो को ही आधार बनाकर जज कर लेंगे। और भी इश्यूज हैं जिन पर बात करी जा सकती है, वुमेन सेफ्टी, पावर्टी, डेवलपमेंट, एजुकेशन। उस पर मीडिया को बात नहीं करनी है, बात करनी है इस 5 सेकंड के वीडियो पर, क्योंकि हमको दूसरे की कमी निकालने में ज्यादा मजा आता है। उस शो की बनावट ही उसी तरह से की गई है कि सामने वाले को रोस्ट करना है इन एवरी पॉसिबल वे। यहाँ पर वो बात लागू होती है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम है तो हम उसे अवॉइड करेंगे, उसको छोड़ देंगे, ना कि उसके ऊपर इतनी बात करेंगे कि सब कोई जाने और जाके उस चीज को एक्सप्लोर करे। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जिस कंटेंट पर 30-30 मिलियन व्यूज आ रहे हैं उसको कोई तो देख ही रहा होगा ना। और यही बात आती है कि इससे इंडिया का यूथ बर्बाद हो रहा है, इसलिए बैन करो। तो भाई, इंटरनेट पर इससे भी ज्यादा वल्गर एंड डार्क कंटेंट अवेलेबल है। इसके लिए तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब में ही मिल जाएगा। और ऑडियंस इतनी समझदार होती है कि उसको क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं। अगर छोटा बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को कंट्रोल में रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। उससे एक कदम आगे बढ़े कंटेंट की अवेलेबिलिटी पर। जैसा कि बोला जा रहा है कि यूथ खराब हो रहा है, यह वेब शोज जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और जिस पर सेंसर बोर्ड का कुछ हस्तक्षेप भी नहीं है, उनसे यूथ नहीं बर्बाद होगा। एक बार वेब शोज को एक्सप्लोर करके देखो, एक से एक नीचता की पराकाष्ठा को वो प्रदर्शित करती हैं इसी यूथ के सामने। आगे बढ़े तो वी हैव इंस्टाग्राम। इतनी वाहियात रील्स आती हैं उसमें, और केवल ये काफी नहीं है, इंस्टाग्राम की डूम स्क्रोलिंग में भी आजकल के युवा फंसे हुए हैं। उसके बाद इंडिया इज नंबर 1 कंट्री इन पोर्न वॉचिंग। दिस इज नॉट एन इश्यू। कोई एलियन आके नहीं देख जाते हैं इंडिया में, इससे यूथ बर्बाद नहीं होगा। यहाँ मुझको एक लाइन याद आती है, अ रूम फुल ऑफ सिनर्स आर जजिंग समवन टू डू सिन डिफरेंटली। मतलब हमको भी एक बार अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। हाँ, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ तो यूथ इतना समझदार होना चाहिए कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यूथ इससे भी ज़्यादा डिटेस्टेबल चीज़ें कंज्यूम करके बैठा है। और मीडिया तो बहुत ही अच्छी है इस मामले में अपनी, क्योंकि उनको बस TRP चाहिए। मुझे वो टाइम याद आता है जब पाकिस्तान से सीमा हैदर इंडिया आई थी। अच्छी बात है, तुमने न्यूज़ कवर किया एंड लोगों को भी अवेयर किया, लेकिन भाई साहब 6 महीनों तक जो न्यूज़ चैनल्स ने सीमा हैदर को दिखाया है ना, हेडलाइन हर हेडलाइन में सीमा हैदर। ये है अपने इंडिया की न्यूज़ कवरेज। कैलकाटा का रेप केस हुआ तब बॉलीवुड के एक्टर्स का मुंह नहीं खुला, तब एक फॉर्मेलिटी न्यूज़ कवरेज हुई, और उसके बाद भी लगातार ऐसे केसेस चल रहे हैं, उन पर बातें नहीं करनी। ऐसा लग रहा है वो हमारी समस्या ही नहीं है। और आज ये जो लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इन्होंने भी केवल फॉर्मेलिटी ही निभाई। आफ्टर दैट अतुल सुभाष का केस हुआ, उसके लिए पार्लियामेंट में हंगामा नहीं हुआ, ना ही किसी नेता ने सामने आकर स्टैंड लिया। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट की बात बोलूँ तो महाकुंभ की, एक IIT वाले बाबा थे जिनका इंटरव्यू एक रिपोर्टर ने लिया, और उसके बाद एक एक दिन के 2-2, 3-3 इंटरव्यूज आए जा रहे हैं। अरे भाई, वो वैरागी आदमी वो सत्य की खोज में निकला, और तुम मेंटली फक्ड अप किए दे रहे हो उसको बार बार रिपीटेडली वही सवाल पूछ कर। हमारे नेताजी बोल रहे हैं कि ये सारा शो बहन बेटियां सब कोई देखते हैं ऑल, और बॉलीवुड एक्टर्स क्या कह रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनसे रामायण वगैरह की कथा तो ठीक से बताई नहीं जाती, वो दूसरे के कैरेक्टर्स को क्या ही बताएगा। एंड सेम गोज फॉर दिस शो कि भाई जो चीज तुमको नहीं पसंद आ रही है उसे ना देखो, फालतू में इतना हवा बनाने की क्या जरूरत है। तो अगर तुम एक पेरेंट हो तो तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे क्या देख रहे हैं इंटरनेट पर, क्योंकि केवल ये शो
शो नहीं, और भी बहुत कुछ अवेलेबल है इससे ज्यादा डार्केस्ट फॉर्म में, और हमें अवेयर होने की जरूरत है। अगर तुम एक अडल्ट हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम क्या देखते हो, और इस मामले के खिलाफ आवाज उठाई गई, दैट वाज गुड। लेकिन इस मामले को इतना बढ़ा दिया गया, दिस इज नॉट गुड। और चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब किसी चीज को आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। जिस तरह का कंटेंट वो बनाते हैं उनकी अपनी ऑडियंस है, एंड आई एम नॉट दैट ऑडियंस। बाकी तुम लोग अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं जानना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।